अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैश कोर्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करने लगी हूँ। सिंप्लीफाई इसमें जस्ट आपने करना है। कैसे सिंप्लीफाई? आपने सिंप्लीफाई करना है। आपको कुछ स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने उनको सिंप्लीफाई करके उनको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से आप उसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ हैं, जैसे ये स्क्वायर रूट 18 है। तो आपको पता है सबसे पहले आपने 18 का अगर आप 18 को मतलब 18 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या आएगा? ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये इसके जो हैं पेयर्स बनेंगे। तो हम यहाँ स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2, ये इस तरह आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब इसकी कंडीशन के हिसाब से हम इसको जो सिंप्लीफाई करना है हम इसको अलग अलग स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर ने हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। अब आपको पता है जब ऊपर नीचे अमाउंट्स होती हैं तो ये एक जैसी जो अमाउंट्स होती हैं वो जो सेम होती हैं वो एक दूसरे से कट हो सकती हैं। जैसे स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 से कट हो गया, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से कट हो गया। अब आपके पास सिंपल जो वैल्यू बची है वो स्क्वायर रूट 3 आपके पास बची है। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया था। अब क्वेश्चन 2 का ही मैं आपको सेकंड पार्ट करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से सेकंड पार्ट किस तरह सॉल्व होगा। ये भी सिंपल है, इजी पार्ट है सेकंड पार्ट भी इसका। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका किस तरह से होगा। इसमें आपने क्या करना है, देखें स्क्वायर रूट 21 है। 21 को हम इसी तरह लिखा रहने देंगे, 21 को इस तरह लिखा रहने देंगे। हम इसके जो है ना स्क्वायर रूट 9, ठीक है। अब इनको एक ही उसमें स्क्वायर में ले आती हूँ, एक ही स्क्वायर रूट में ले आती हूँ, 63 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब स्क्वायर रूट, ठीक है, 21 इसी तरह आ गया। 9 का आपको पता है कि किस तरह से 9 के हम पेयर्स बनाते हैं। 3 3 ज़ा 9, तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो सकता है। ठीक है, 63 को भी अगर मैं इसके इक्वल करना चाहूँ 21 के इक्वल, तो मैं 63 को भी उसके इक्वल कर लेती हूँ, क्योंकि ये हो सकता है 63 जो होता है वो 21 के इक्वल हो सकता है। हम पेयर एक सेम बना के हम उसको कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 63 को मैं उसके इक्वल करती हूँ। तो देखें 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 21 1 ज़ा 21, मैंने ये कर लिया। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या लिखती हूँ 21 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 21 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसके पेयर्स अलग अलग कर लेते हैं। 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अभी जो सेम इसमें से जो सेम अमाउंट्स हैं वो कटिंग हो जाएंगी। स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 21 से स्क्वायर रूट 21, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास इसका आंसर है। इजी था क्वेश्चन, सिंपल था। अब इसका इसी क्वेश्चन का मतलब सेकंड क्वेश्चन का ही अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी सेम इसी से रिलेटेड है, वो आप इजीली खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपके लिए, आप उसको होमवर्क में आपकी असाइनमेंट है, आप उसको कंप्लीट करें। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 आपका 4/5 3 स्क्वायर रूट 125 कुछ इस तरह से है। अब आपको पता है कि अब हम इसको सिंपल फॉर्म में पहले सिंपल फॉर्म में किस तरह से 4/5 हम इसी तरह लिखेंगे 3 और स्क्वायर रूट में 125 है। 125 आपको पता है कि 125 का भी हम एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं, उस तरह आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होना है ये। ठीक है, देखें जैसे 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी यहाँ 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 5 की जो आ रही है 3 आ रही है, 5 की पावर 3 हम यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, 4/5 करेंगे इसको। ठीक है, 5 की पावर 3 जो है हम इसको 1/3, 5 की पावर 3 और इसके ऊपर ये वाली पावर, जब हम ये पावर इसको पावर में लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, इसको पावर में लेके जाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 4/5। ठीक है, अब ये देखें 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3 मल्टीप्लाई 1/3
1/3, ठीक है। तो 3 से कटिंग हो गया है हमारे पास। यहाँ 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, ठीक है। ये 5 से कट हो जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। 4 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इजी था क्वेश्चन, सिंपल था। कोई भी आपको फिर भी कोई मसला होगा आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन 5 है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। वैसे तो सिंपल है, ईजी था, आप खुद से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा मैं आपको एक बार उसको खुद से मतलब सॉल्व करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। आपको समझा देती हूँ। आप क्वेश्चन, हम इसको क्वेश्चन 5 स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये देखें। स्क्वायर रूट 21 है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 है। अब आपने इन तीनों को मैं एक ही स्क्वायर रूट में लिख रही हूँ, ठीक है। इन 3 वैल्यूज़ को मैं एक ही स्क्वायर रूट में लिख रही हूँ। तो देखें 21 मल्टीप्लाई, अगर 7 3 21 करूँगी तो मैं ये 21 आ जाएगा। अब देखें दोनों सेम वैल्यूज़ हो गई हैं, मतलब दोनों का मैं स्क्वायर ले सकती हूँ। यहाँ आ जाएगा 21 का स्क्वायर, ठीक है। 21 का स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा 21 का स्क्वायर। अब आपको पता है जब यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती तो स्क्वायर रूट का जब हम खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है 21 2, हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आती है 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट की वैल्यू ही होती है 1/2। अब 21 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 से कटिंग हो जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 21, ठीक है। 21 हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। ये सिंपल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन, आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया है तो, और अगर इसमें से कोई भी मसला हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपने इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है।